बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ात-ए वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब भी कहीं हम ज़िक्र सुनते हैं तो हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि उन्होंने एक कश्ती बनाई थी। वो कश्ती कैसी थी? वो कश्ती कितनी बड़ी थी? लंबाई में कितनी थी? चौड़ाई में कितनी थी? ऊंचाई में कितनी थी? और उसमें इतनी सारी मखलूक उसके अंदर कैसे आई? और ये सारे सवालात हमारे ज़हन में उभरते हैं। तो मैं आज आपको इस पूरे वाक़े की तफ़सील चंद अल्फाज में बयान करूँगा। हज़रत ज़ीवकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात में मुख्तलिफ़ सूरतों में हमें मिलता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के हवाले से देखा जाए तो आपने 950 साल जो है वो लोगों की तबलीग की, लेकिन तबलीग के बावजूद लोग राह हिदायत पर ना आए, और जिसके बाद आपने अल्लाह से उनकी हलाकत की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने आपकी उस हलाकत की दुआ को कबूल फरमाया और आपको ये हुक्म इरशाद फरमाया कि आप इस तरह करें कि एक कश्ती बनाएं। आप जंगल में चले गए और आप एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करने में मसरूफ़ हो गए। आपकी कौम के लोग जो थे वो वहाँ से गुजरते हुए आप पर हंसते और कभी सवाल करते कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। तो आप फरमाते कि मैं पानी में तैरने वाला एक आलीशान मकान बना रहा हूँ जिसको कश्ती कहते हैं। तो वो आप पर हंसते, तो जवाबन आप उनसे कहते, आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। हज़रत ज़ीवकार उस कश्ती को बनाते हुए आपको 2 साल लगे। 2 साल बाद आपने जो कश्ती तैयार की, उस कश्ती की जो लंबाई थी वो 300 गज़ उसकी लंबाई थी, और जो उसकी चौड़ाई थी वो 50 गज़ उसकी चौड़ाई थी, और उसकी जो ऊंचाई थी वो 30 गज़ उसकी ऊंचाई थी। अब इसमें 3 दर्जे थे। पहले दर्जा जो निचला दर्जा था उसमें वहशी जानवर थे, दूसरे दर्जे में चौपाए, और तीसरे दर्जे में जो मानने वाले थे वो चौपाए भी और परिंदे वगैरह ये ऊपर वाले दर्जे में थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने तूफ़ान को भेजा जिससे पूरी दुनिया जो है वो एक दफ़ा तबाह हो गई। तो साइंस भी हमें ये कहती है कि ये दुनिया जो है वो ये एक दफ़ा पूरी पानी की लपेट में आई है, क्योंकि इसके असरात हर जगह से नज़र आते हैं। उस तूफ़ान में तबाह होने वालों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम किनान था, क्योंकि उसने भी अल्लाह की तौहीद का इनकार किया था और आपकी रिसालत का इनकार किया था, और अल्लाह ने उसको भी इस तूफ़ान में अज़ाब दिया और उसको भी गर्क कर दिया। हज़रत ज़ीवकार इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं तो अल्लाह ताला और उसका रसूल उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में दीन मतीन की समझ अता फ़रमाए, कुरान पाक पढ़ने और उसके अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।